हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दिस इज सिमरन कुमार एंड आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो एज यू नो कि आपका IBPS PO का मेंस जो है एग्ज़ाम ओवर हो चुका है एंड इस साल के एग्ज़ाम्स जो थे सभी ओवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अभी जो नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम है और 2025 में जो एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन जो एक्सपेक्टेड होगा वो SBI क्लर्क और SBI PO का ही होगा। और ऐसा हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन जनवरी लास्ट तक आ भी जाए और जनवरी लास्ट या फेब तक आ जाए, जनवरी में आ जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोग जो आपका ये जो SBI PO का मेंस गया है और जो भी गया है आपने अच्छे से दिया है, नहीं दिया है, अभी रिजल्ट आया नहीं है। अगर जिनका अच्छा भी हुआ है, उनको लग रहा है मेरा हो जाएगा, बट मैं उनको स्टिल कहूँगी कि आपको नेक्स्ट जो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और ये सब करना चाहिए। तो इन सब में क्या होता है कि सबसे पहले जो बिगिनर है और जो दे चुके हैं ऑलरेडी, उन सभी के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा अगर मेजर रोल प्ले करता है आपका तो मॉक टेस्ट जो होता है वो करता है। तो एक अच्छी सी मॉक टेस्ट जो है परचेज करो और डेली का अगर अभी से अभी नाउ अभी क्या है, आज दिसंबर हो गया है। अगर आप अभी से डेली के लिए एक एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, उन मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो और जब तक एग्जाम आएगा तो आपकी स्पीड बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि प्रीलिम्स में स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेंस में स्पीड हो ना हो मैटर नहीं करता है। मेंस के लिए आपका आपकी नॉलेज थोड़ा सा होना अच्छा होता है, बट आप अगर मैं कहूँगी कि अभी से प्रिपेयर कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए तो बेस्ट होगा। चाहे वो करंट अफेयर के लिए करो, आप ये सब करो, चाहे आप सब्जेक्ट के लिए करो, मॉक टेस्ट परचेज कर लो। कौन सा मॉक टेस्ट जो होगा वो आप सभी के लिए बेस्ट होगा कि मैंने जो दिया था अड्डा का दिया था, स्मार्ट कीड़ा का दिया था, और आप चाहो तो गाइडली का भी ले सकते हो, ओली बोर्ड का भी ले सकते हो। जो भी है मॉक टेस्ट, आप जिसको जिसको जो अच्छा लग रहा है वो मॉक टेस्ट लो और डेली का एक मॉक टेस्ट करना चालू करो। और कई ऐसे भी लोग होंगे अब अभी कैंडिडेट होंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट फील होगा कि हमारा इस साल भी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। कईयों का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ है और कईयों का ये है कि मुझे इस साल जॉब लेनी है। प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है, आई नो। एंड मैंने जब दिया था 2019 में, मेरे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए 2019 में, और मेरा 20 में एक भी प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, 21 में हुआ था। सोचो 19 में अगर 2 प्रीलिम्स हो रहे हैं, 20 में आपके विदाउट कोई भी एक प्रीलिम्स भी मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स से मैं फेल हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता था। बट लास्ट में एट द एंड पता चलता था कि क्या गलतियाँ कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट वाली गलती थी, तो मॉक टेस्ट में मैं नहीं अच्छे से देती थी उनका एनालिसिस भी नहीं करती थी। तो आप फटाफट जो है मॉक टेस्ट परचेज कर लो, कोई भी करना चालू करो। एक मैं चीज़ कहूँगी कि करंट अफेयर के लिए आप अभी से प्रिपेयर करना कर दो, चाहे आपका प्रीलिम्स हुआ हो कि नहीं हुआ हो। जस्ट बिकॉज बैंक एग्जाम में प्रीलिम्स जो है इस तरीके से आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ इतना घुमा के दिया जाता है ना करंट अफेयर को कि पूछो मत। सब कुछ एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, आपसे कुछ और ही पूछा जाता है। तो अभी से अगर आप करंट अफेयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और बार बार रिवाइज कर रहे हो तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले इन सभी सेक्शन जो है आप सोच रहे हो तो प्रिपेयर करने के लिए, तो आप अगर ये भी सोच रहे हो क्योंकि इन सभी के सोर्स क्या हो सकते हैं, तो मैं आप सभी को मेरे सोर्स बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से क्वालिफाई किया था और बेस्ट अभी भी जो है ट्रेंड में बेस्ट सोर्स कौन सा होगा आप सभी के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में जो होता है पजल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो एग्ज़ाम के लिए तो मैं बताती हूँ, प्रीलिम्स के लिए आप अंकुश रामा की सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको लगाइए बार बार। अगर ऑफलाइन भी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ऑफलाइन भी बुक परचेज करके आप कर सकते हो। ये सब हो जाएगा। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है ये। उसके बाद में सिलोलिज्म, ये सब के लिए कोई भी टीचर होगा आप उनको फॉलो करो, यूट्यूब पे मॉक टेस्ट देते रहो। देन आफ्टर इंग्लिश के लिए एज ऑलवेज की निमिषा मैम जो है बेस्ट होगी आप ही के लिए। और काफ़ी ज़्यादा लोगों का मेन क्वेरी यही होती है कि हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा गंदी है।
तो मैं बता देती हूँ कि मैं भी वही उन्हीं स्टूडेंट में से एक हूँ जिनकी इंग्लिश हद से ज़्यादा बहुत गंदी थी। जो इंग्लिश जब मैंने बैंक के लिए प्रिपेयर करना चालू किया था कि इंग्लिश वॉज लाइक कि मुझे कुछ नहीं पता था, इंग्लिश का ई भी नहीं आता था। जब मैंने दिस और दैट का मीन क्या होता है, ये सब क्या होता है, उन्हीं स्टूडेंट्स में से मैं एक थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। बट अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है बैंक एग्जाम के लिए तो एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आरआरबी का क्वालिफाई करके हो जाता हूँ कि वहाँ इंग्लिश नहीं आती, तो ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। मैंने भी यही सोचा था कि आरआरबी क्वालिफाई कर लेंगे, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आरआरबी में नहीं हुआ, एसबीआई में होगा। और एसबीआई निकालने के लिए आपको जो है इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश के लिए आप एडिटोरियल पढ़ना चालू करो, डेली बेसिस पे पढ़ना चालू करो। नहीं आता है स्टार्टिंग में समझ में, बट स्टिल पढ़ो, आप डेली पढ़ो। मैंने जो किया था, अड्डा की जो इंग्लिश की ग्रामर की बुक होती है वो, और एक नीतू मैम की किडी कैंपस की बुक होती है वो मैंने लिया था। ग्रामर मैंने वहां से पढ़ा था थोड़ा बहुत, और उसके बाद में एडिटोरियल मेरा बेस्ट सोर्स था। डेली मैं एडिटोरियल पढ़ती थी। एडिटोरियल मैं फोन में पढ़ा करती थी, ऐसे न्यूज़पेपर में घर पे नहीं मंगवाती थी, फोन में हो जाता था। कई बार निमिषा मैम की एडिटोरियल क्लासेस होती थी, वो ले लिया करती थी। वॉकेब की क्लासेस होती है रैंडमली, वो ले लिया करती थी। और मैं उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाया करती थी। स्टार्टिंग में तो माइनस में नंबर आया करते थे, बट धीरे धीरे स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता। आप 4-5 महीने पढ़ोगे तब जाके लास्ट में आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जिनकी इंग्लिश बहुत गंदी है, स्टिल यू कैन डू, वो हो जाता है। उसके बाद में मैथ्स के लिए मैं आपको कहूँगी कि आशीष अरोड़ा सर की क्लासेस है, बहुत ज़्यादा लेना। मैंने भी वहीं से लिया था। आशीष अरोड़ा सर की क्लासेस लो, उसके उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनकी बुक भी है। उनकी बुक भी अगर ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी ले लो, ये सब हो जाएगा। उसके बाद में जीए के लिए बता दूँ, जीए के लिए बेस्ट सोर्स और पढ़ने का तरीका कौन सा होता है। जीए के लिए सबसे पहले बेस्ट सोर्स होगा डेली। अगर आपके पास में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, मेरे पास में भी, मैं स्टार्टिंग से पढ़ती थी। जब भी एग्जाम नोटिफिकेशन नहीं आता था तो उससे पहले मैं पढ़ना चालू कर दिया करती थी, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी, क्योंकि सबको बोरियत फील होती है। कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो मेरे को करंट अफेयर ऐसा लगता था कि नींद आ जाती है। बोरियत को दूर करने के लिए मेरे पास जैसे भी टाइम होता था मैं लिखती थी। अड्डा आशीष सर की सुबह की 7 बजे की क्लास होती, लाइव नहीं मैं लेती थी, उसके बाद में मैं लेती थी। जो लाइव में थोड़ा सा मेरे को टाइम लगता था कि टाइम ज्यादा निकल रहा है फालतू के अंदर, कई ऐसे क्वेश्चन होते थे कि देखना नहीं पड़ता था, उनको स्किप किया करती थी। लाइव में नहीं देखती थी, मैं बाद में देखती थी। कई बार मैं पीडीएफ से भी लाइव क्लासेस में नहीं देखती थी, पीडीएफ डाउनलोड करके मैं लिखा करती थी, सेल्फ नोट्स बनाया करती थी। मेरे मैंने जब पढ़ा था, मेरे 4-5 बुक्स पढ़ी है, नोट्स बनाती थी। नोट्स बना लिया, आज एक वीक का हो गया, 7 दिन का हो गया, फिर उसको एक संडे को मैं उनको रिवाइज किया करती थी पहले। फिर उसके बाद में एक बार और दूसरे, जब मैं लिखती थी दूसरे सेकंड डे, तो उससे पहले भी मैं उसको रिवाइज किया करती थी। फिर मैं वीकली रिवाइज किया करती थी, फिर मंथली भी रिवाइज किया करती थी। और उसके बाद में लिखने के बाद में कौन सा होता है, परचम क्लासेस पे ऋचा मैम पढ़ाती है, वो उनकी जो है वीकली भी आती है। डेली में नहीं, डेली में खाली आशीष सर का पढ़ती थी, और बाकी मैं जो पढ़ती थी वो वीकली पढ़ती थी, उनका वीकली पढ़ती थी। कई बार अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, उनका भी अलग सेक्शन होता है, और ओबिचुरीज वगैरह होती है, उनका भी अलग सेक्शन होता है। सब उनका होता था कि मैं परचम क्लासेस से पढ़ती। उसके बाद में स्टडी आईक्यू पे गौरव सर का था मेरा, कि मैं उनके वहाँ से पढ़ती थी। पहले तो वो फ्री में ही था उनका यूट्यूब पे, बट अब फ्री में नहीं है, वो पेड कोर्सेज में है, तो आप चाहो तो वो ले सकते हो। उनका बहुत अच्छा सोर्स है वो, स्टडी आईक्यू वो होता था। उसके बाद में अफेयर क्लाउड्स होता था मेरा। उसके बाद में एक क्रेजी जीके ट्रिक करके नाम से एक ऐप होता है, जिनको करंट अफेयर बहुत गंदी लगती है, नींद आती है, तो आप सबसे पहले उस चैनल से स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पे थोड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, बेसिक से बताए जाते हैं। तो वो करना, ये 4 सोर्स होते थे। बीच में कभी कभी कोई अगर वीडियो आ जाता था, देख लिया करती थी, ये सब होता था। मैं पीडीएफ से कभी नहीं पढ़ा करती, पीडीएफ से मुझे टाइम लगता था। वीडियो होते थे, पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल स्पीड पे देखो, फिर उसको 1.5 स्पीड पे देखती थी, फिर दूसरे तीसरे टाइम पे 2x की स्पीड पे देखा करती थी। इससे मेरे को टाइम भी कम लगता था और ये सब हो जाता था। अब उनको रिवाइज करने का तरीका मेरा क्या होता था, रिवाइज का मैं डेली लिखती थी, और जब मैं लिखती थी उससे पहले फर्स्ट डे जो मैंने लास्ट लिखा है उसका एक बार रिवाइज किया करती थी। वीकली में रिवाइज करती थी, वीकली चारों चैनल से परचम क्लासेस हो, स्टडी आईक्यू हो, गौरव सर की हो, वहां से मैं वीकली भी करती थी प्लस मंथली भी करती थी मैं। और लास्ट में तो ऐसा हो गया था करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते कि जब आप इतना पढ़ लेते हो, आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक दिन में पूरा मैं 1 महीने का करंट अफेयर भी पढ़ लिया करती थी। इस तरीके से करंट अफेयर का सोर्स होता था। और याद कभी भी नहीं होगा करंट अफेयर। आप ये सोचना कि मुझे याद क्यों नहीं हो रहे हैं, याद आपको कभी भी नहीं होंगे। वो सब आप
आपको गैस करके आप करोगे। अगर एग्जाम में भी करते हो तो आप गैस करके ही करते हो वहाँ पे, तो याद तो होंगे नहीं बट एक्चुअल में आइडिया होगा, चीज़ें आपको देखी भी लगेगी, तो वो ये सब चीज़ें होगा। ये सारे सोर्स है, तो अभी से आप प्रिपेयर करना चालू कर दो प्लीज़, कि जिनका एग्जाम हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, सभी को प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हो तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस में आप में आता है कि नहीं हम स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट देते टाइम पे ये सब होता है। डेली का एक मॉक टेस्ट देना चालू करो, डेली करंट अफेयर लिखना चालू करो। आई होप कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा, और सभी के डाउट्स जो है सोर्स वगैरह ये सब वगैरह तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, और तब तक के लिए बाय।